नमस्कार दोस्तों। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमें मार्केट में कितने सारे वाटर प्योरीफायर उपलब्ध हैं और कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमें उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा वाटर का सोर्स क्या है। वो क्या वह बोरवेल से आ रहा है या कॉरपोरेशन का पानी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू आ रहा है हमारे पास। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसका टीडीएस। तो टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस। क्या पानी में कितने सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा, और इसके लिए जानने के लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ इस टीडीएस मीटर अवेलेबल है, जो कि कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। 200-300 में मिनिमम एक अच्छी ब्रांड का आपको टीडीएस मीटर अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको प्रोक्योर करना है, और उसके बाद जो सोर्स आपका पानी है उसको आपने टीडीएस मीटर से चेक करना है कि उसका टीडीएस कितना है। जब इसको सिंपल उपयोग में करना है, एक थर्मामीटर की तरह इसके सेंसर को डिप करना है, और उसमें डिजिटल डिस्प्ले में आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम 500 ppm आना चाहिए। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो ड्रिंकिंग वाटर का जो लेवल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स किया हुआ है वो है 500 ppm मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा है तो पानी में बहुत सारे कंटेमिनेशन है। और जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो TDS है, इसका लेवल जो है 300 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम TDS को प्रोक्योर करेंगे, TDS मीटर को उससे चेक करेंगे, और उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा वाटर प्योरीफायर और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ जाना है। अगर आपका TDS रेंज चेक करने के बाद जो सोर्स वाटर है, तो रेंज उसकी आती है कि बिलो 200 ppm, तो उस केस में आप जो वाटर प्योरीफायर है वो UF और प्लस UV ये रेंज का सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका वैल्यू जो TDS है वो अबव 200 से आ रहा है, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। जैसे जो वाटर प्योरीफायर है, हम अगर ऑनलाइन देखें तो मल्टीपल ब्रांड्स हैं और मल्टीपल टेक्नोलॉजी आजकल शेयर की हुई है। तो उसको जो मेन अगर उसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आ जाता है RO, फिर आता है UF, UV, और एडिशनल जैसे कि बूस्टर कार्ट्रेज वगैरह इसके साथ आती है। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में ये स्पेसिफिक समझाता हूँ कि इसमें कैसे कैसे फ़िल्टर आउट होता है। तो फ़िल्टर आउट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वाटर कंटेमिनेशन कैसे होता है। तो वाटर कंटेमिनेशन जो है उसके जो मेजर है वो 3 सोर्स हैं। पहला माइक्रोबाइल, वायरस, बैक्टीरिया, राइट। और सेकंड जो आता है वो आ जाता है केमिकल कंटेमिनेशन, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल प्लूटेंट्स हैं, एग्रीकल्चर का रन ऑफ है, राइट। तो ये आ जाता है। थर्ड में आ जाता है जो हमारे फिजिकल कंटेमिनेशन। तो इन तीनों को फिल्टर आउट करने के लिए ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे अगर हम RO की बात करें तो RO मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें वाटर को पुश किया जाता है अंडर प्रेशर। तो इसमें इसके जो फिल्टर होते हैं पार्ट वो इतने माइक्रोन्स में थिन होते हैं कि उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। जो बाकी कंटेमिनेशन है जैसे कि हैवी मेटल्स, लेड और अदर केमिकल इम्प्योरिटीज़, ये सारा फिल्टर आउट कर देता है। पर इसमें एक और इसकी लिमिटेशन है कि इसमें जो इसके जो मिनरल्स हैं जो हमें हमारी बॉडी में चाहिए, जो वाटर में चाहिए, जो टेस्ट बनाते हैं, जो हमें हेल्थ पर्पस के लिए चाहिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए चाहिए, तो वो भी इसके साथ फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो इस केस में अगर हम RO यूज़ करते हैं तो RO मैक्सिमम जो आज कंपनी के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अगर RO यूज़ करते हैं तो RO में क्या होता है कि वो सारा फिल्टर आउट करके जो आपको ppm देता है, मतलब कि टोटल TDS जो मिलता है वो आपको अबाउट 50 मिलता है। तो इसका मतलब कंटेमिनेशन के साथ साथ अच्छे जो मिनरल्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो टेक्नोलॉजी आती है UF। तो इसमें क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें फर्दर मेम्ब्रेन होती है जो RO से थोड़ी सी उसका साइज ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स है वो फिल्टर आउट नहीं होते, जो एसेंशियल मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें सिर्फ फिल्टर आउट होता है बैक्टीरिया, वायरसेस। और फर्दर जो UV है वो एक एडिशनल, उसमें स्पेशल लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिससे कि अगर कोई वायरस है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। और आजकल जो थर्ड आ रहा है कि ये बूस्टर,
एडिशनल मिनरल्स की बूस्टर कार्टेज, तो वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि आरओ से हमारे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो इस केस में कई कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि ये एडिशनल कार्टेज हम दे रहे हैं और इसमें जो आर्टिफिशियली वो उतना जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो मिक्स करके उसके साथ वो एलिमेंट्स या मिनरल्स हमारे बॉडी में वो आरओ में मिक्स करके देंगे। पर इसमें दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो एसेंशियल बॉडी में मिनरल्स चाहिए क्या ये सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वाकई ये उतनी क्वांटिटी में आ रहा है। क्योंकि कई केसेस में जैसे आपको मैं एज ए एग्जांपल समझाऊं, अगर किसी में कैल्शियम की कमी होती है तो हम उसको डॉक्टर्स रिकमेंड करता है कैल्शियम की टैबलेट्स, पर वो एक कुछ फिक्स टाइम के लिए होती है ना कि परमानेंट। सो बेटर यही है कि हम ऐसे फिल्टर्स जो एडिशनल कार्ट्रिजेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि जिंक दे रहे हैं, कॉपर दे रहे हैं, तो वो उसमें ना जाए। उसकी बजाय हम उसको नेचुरल वे में ऐसे मिनरल्स को हम गेन करें थ्रू फूड जो कई तरह से अवेलेबल है। तो वहाँ से हमें ये मिनरल्स की भरपाई करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ये आर्टिफिशियली हम इसको लें। क्योंकि कई डिजीज में जैसे कॉपर है ये बेनिफिशियल की बजाय उल्टा आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसलिए ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी लिमिटेशन में चाहिए, किसी की नहीं चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के हिसाब से, किसी को कुछ डिजीज़ हैं तो उसको ये प्रिवेंशन भी करनी पड़ेगी अपनी, ताकि उसको कहीं उसकी बेनिफिट्स की बजाय उसका उल्टा नुकसान ना हो जाए। तो अल्टीमेट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ओवरऑल अगर आप पहले अपना TDS देखें, TDS देखने के बाद आप इसको सोर्स को आइडेंटिफाई करें और वाटर सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। और जो एडिशनल बूस्टर्स आ रही है वो तो बिल्कुल भी इस पर अभी हमें नहीं जाना चाहिए। अगर मैं जो ओवरऑल रिसर्च की है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एडिशनल अभी तक कोई स्पेशल लैब नहीं है कि हम जाके ये टेस्ट करें कि ये मिनरल्स अभी कितने आ रहे हैं और एक महीने के बाद कितने आ रहे हैं, 6 महीने के बाद अभी कितनी डोज आ रही है। तो ये अभी कोई भी एक क्लैरिटी नहीं कर सकता। एक कंपनी ने, ब्रांड ने अपनी कमिटमेंट की है, उन्होंने सेल करना होता है तो वो सेल करेंगे। तो इसलिए हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेट में अभी यही लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट रिकमेंडेशन करें कि कमेंट्स में कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे या कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। थैंक यू।